Hello students. Students, today we will start the next topic of the chapter 5, political life, social and the political life. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. School become more common. Communities that had and never learned reading and writing starting sending their children to school, but there was a lot of opposition to educating the girls even then. Yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. 19th सेंचुरी में एजुकेशन के न्यू आइडियाज़ जो हैं वो निकल के आने लगे, उन्होंने जन्म लेना शुरू किया. स्कूल्स जो हैं वो कॉमन हो गए. पेरेंट्स जो खुद नहीं पढ़े थे, जो लोग ऐसे थे वो खुद जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली थी, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया. लेकिन फिर भी गर्ल्स की एजुकेशन को अवॉइड किया गया. वो बहुत मतलब उनके लिए वो ओपोज करते थे कि नहीं, गर्ल्स को नहीं पढ़ाना. मैनी पीपल ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स, लेकिन उनमें से भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोले. वुमेन्स ने अपनी राइट्स के लिए यानी लर्निंग के लिए, रीडिंग के लिए उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया. अब इसके बाद था लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द रासुंदरी देवी. रासुंदरी देवी के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, दोबारा हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. रासुंदरी देवी जो थी वो एक वेस्ट बंगाल के एक अच्छे परिवार में उन्होंने जन्म लिया था. वो मतलब एक इंडिया की जो फर्स्ट ऐसी विमेन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी. आप लोग ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला. हर बुक टाइटल्ड वाज अमर जीवन, यानी कि अमर जीवन. उन्होंने, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द राइटर ऑफ अमर जीवन, ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, राइट? तो आपने रासुंदरी देवी नाम लिखना है. और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट विमेन who written his autobiography, तो रासुंदरी देवी. मतलब ये चीज़, ये पॉइंट, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो बी केयरफुल एंड बी अवेयर कि आप लोगों को ये चीज़ें, ऐसी जो चीज़ें आती हैं उनको ध्यान से पढ़ना है. तो उन्होंने कैसे अपनी एजुकेशन हासिल की, ये आप लोगों को पहले मैं वैसे समझा चुकी हूँ, लेकिन अब अगर शॉर्टली आप लोगों को दोबारा से मैं बता देती हूँ कि उनके हस्बैंड जो थे वो एक बार इनको सपना आया कि मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही हूँ. तो उनके हस्बैंड जो थे वो चैतन्य भागवत पढ़ते थे. तो एक दिन ऐसे ही वो नीचे खाना खा रहे थे, तो अपने बेटे को उन्होंने ये बोला कि मैं ये चैतन्य भागवत छोड़ के जा रहा हूँ, ये जब मैं आपसे, बेटे को कह रहे कि जब मैं आपसे मंगवाऊँ तो मुझे दे जाना. तो उनको, रासुंदरी देवी को ये मौका मिल गया. उन्होंने एक पेज उसमें से छिपा लिया और उनका बेटा भी जो था वो पाम लीव्स के ऊपर, ताड़ के पेड़ होते हैं उनके ऊपर पढ़ना लिखना सीखता था. तो इस तरीके उन्होंने उसमें से चैतन्य भागवत में से ना एक पेज छुपा लिया. लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर भी था कि अगर ये पेज किसी ने मेरे हाथों में देख लिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गर्ल्स को या लेडीज़ को पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, परमिशन नहीं थी. फिर उन्होंने क्या किया, उनको सोने का टाइम नहीं मिलता था, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता था. वो दिन भर काम करती थी और रात को वो ऐसे ही वो अक्षरों को जोड़ जोड़ के, जो दिन भर के वो वर्ड्स सुनती थी, बातें होती थी, उन वर्ड्स को वो जोड़ जोड़ के उन्होंने पढ़ना लिखना पढ़ना शुरू किया. और लास्ट में जाके ये रिज़ल्ट आया कि उन्होंने चैतन्य भागवत को रीड किया. तो ये बहुत बड़ी एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि वर्ड्स को जोड़ जोड़ के पढ़ना और पढ़ना सीख जाना और फिर बाद में अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिखना. ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, या आजकल के गर्ल्स या पेरेंट्स के लिए जो गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहती. ठीक है, तो आगे है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. अगर हम अब यहाँ पे ये देखेंगे कि पहले क्या परसेंटेज थी, और सॉरी स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ना एक इनके बारे में पढ़ेंगे, ये रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में. रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट
लेडी लैंड। लेडी लैंड का उनका सपना था। रुकैया शेखावत हसन भी एक अच्छे वेल्दी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। उर्दू पढ़ना लिखना तो उन्हें आता था, लेकिन इंग्लिश और बंगला भाषा उनको पढ़ने से रोका जाता था। फिर भी उन्होंने एक ऐसी भाषा के रूप में, जो उनके पेरेंट्स थे या उनके साथ जो थे, वो उस भाषा को इस तरीके से देखते थे कि अगर ये भाषा, ये लैंग्वेज ये पढ़ेंगी तो ये मतलब उनको ये लगता था कि ये अच्छी लैंग्वेज नहीं है, लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, लड़कों को पढ़ाई जाती थी। फिर भी उन्होंने, रुकैया शेखावत हुसैन ने अपने बड़े भाई और बड़े बहन की हेल्प से उन्होंने इसको पढ़ा और बाद में वो राइटर बनी। 1905 में उन्होंने केवल 25 इयर्स की एज में उन्होंने इस लैंग्वेज को स्टडी करने का एक नया उन्होंने एग्जाम्पल उन्होंने स्थापित किया, जो उसको कहते हैं एग्जाम्पल बनी एक। और उन्होंने एक बुक जो लिखी, एक कहानी जो लिखी, वो थी सुल्ताना का सपना। तो इस तरीके से अगर मन में अगर कहते हैं ना कि एक अच्छी भावना हो, हमारा दृढ़ निश्चय हो कि हमने कुछ कर लेना है, तो वो करके दिखाता है इंसान, चाहे वो लेडी है चाहे वो मैन है। तो ऐसे ही उनका सपना था कि वो सपने देखती थी कि वीमेंस जो हैं वो हवाई जहाज़ फ्लाई कर रही हैं, सपने में देखती थी वो। गर्ल्स को स्कूल तक जाने की उस समय परमिशन नहीं होती थी। तो इस समय ये रुकैया शेखावत हसन ने भी एक, जैसे कहते हैं ना, स्टीरियोटाइप सोच को उन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो इसके बाद हम ये वाला टॉपिक कर रहे थे, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। पहले जो स्कूलिंग एजुकेशन का जो कहते थे परसेंटेज थी, वो कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है। आज हम देखते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही स्कूल जाते हैं। अच्छी उनका नंबर ऑफ कहते हैं ना बॉयज़ एंड गर्ल्स का स्कूल जाते हैं। तो इंडिया में हर आफ्टर 10 इयर्स जो है वो सेंसस होती है, तो उनमें ये काउंट किया जाता है कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी पूरी डिटेल्स उनकी ली जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं कि उनमें उनकी एज कितनी है, स्टडी करने वाले कितने हैं, काम और उनके द्वारा जो वर्क जो करते हैं, जो उनका ऑक्यूपेशन है, वो सारा उनका जाना जाता था। इस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या इन सारी इंफॉर्मेशन का जो यूज़ करना, वो बहुत सारी बातों का मेज़रमेंट करते थे इन चीज़ों से। तो जो एजुकेटेड लोग थे, जो लिटरेट लोग थे, उनकी जो नंबर था उसमें वीमेंस एंड जो मेंस का जो कहते हैं ना परसेंटेज थी, वो 1961 में की सेंसस के हिसाब से लड़कों की और बॉयज़ की और मेंस की जो थी वो 40% थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये परसेंटेज के हिसाब से ये बताया गया है कि पहले कहते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बढ़ता चला गया। तो ऐसे ही जैसे ही गर्ल्स को रोका जाता था, स्कूल नहीं भेजा जाता था, अगर कुछ ऐसे थे जैसे मुस्लिम परिवार थे या ट्राइबल्स जो लोग थे, वो पहले स्टार्टिंग में तो स्कूल जाते थे, लेकिन बाद में वो बीच में छोड़ देते थे, वो नहीं जाते थे। आजकल जैसे नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, नई शिक्षा नीति जैसे आ रही है, तो उसमें यही किया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी यही बता रहे हैं, या हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो लेते हैं, स्कूल में आते हैं, स्टार्ट करते हैं, साल 2 साल ऐसे आना शुरू करते हैं, लेकिन वो बीच में ही क्यों रुक जाते हैं। तो उनके जो ऐसी मतलब वो है कि इस चीज़ की जांच पड़ताल करना कि ऐसा क्यों होता है। ये देखिए, ये नीचे इस पैराग्राफ में आपको शो होगा कि मुस्लिम जो लोग हैं उनके बारे में और गर्ल्स की कैटेगरी के बारे में। ठीक है, वो स्कूल को छोड़ देते थे, कई इंडिया के कई पार्ट्स में ऐसा होता था। ठीक है, तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए और वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए जो मूवमेंट्स स्टार्ट की थी, ये वुमेन जो हुआ था स्टार्ट की थी, वो क्या था, वुमेन एंड गर्ल नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। अब उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया। स्टूडेंट्स जस्ट वेट। हाँ जी, उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अभी हमने भी पढ़ना है, तो अदर्स फेयर्स भी थे उनके, लीगल रिफॉर्म उनको मिले, वायलेंस एंड हेल्थ जो उनके साथ वायलेंस किया होता था, डोमेस्टिक वायलेंस को भी हम ले लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिली। वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड, अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। ठीक है, दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन्ड ऑटोमेटिकली,
ये अपने आप नहीं आए हैं ये चेंजेस, वुमेन्स ने इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है, अब उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी है, तब ये चेंजेस आए हैं। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैड स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। ये जो स्ट्रगल वुमेन्स ने किए हैं, इन स्ट्रगल्स को कहा जाता है विमेंस मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। इस जो मूवमेंट्स जो हुए हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने लेडीज़ की विमेंस की हेल्प की। मैनी मेन सपोर्ट द वुमेंस मूवमेंट एज वेल, कई आदमियों ने भी, जेंट्स लोगों ने भी इस चीज़ें के लिए हेल्प। डाइवर्सिटी पैशन है, एफर्ट्स हैं टू दोज इन्वॉल्व्ड इन मेक टू वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। डिफरेंट स्ट्रगल्स हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अब कई स्ट्रगल स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, कई रणनीतियाँ अपनाई गई कि इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस, हियर आर सम ग्लिम्स एंड ऑफ द स्ट्रगल्स। आगे देखिए कैंपेनिंग। अब वुमेन्स ने कैंपेनिंग भी स्टार्ट किया। ये देखो आप लोग पिक्चर में देखोगे कि जो इस तरह के कैंपेन्स किए गए। कैंपेनिंग्स टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन टू वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड वुमेन, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है, उन लोगों को जैसे वर्बली कुछ गलत बोल जाना, या आते जाते रास्ते में छेड़खानी करना, या घर में ही घर के मेंबर्स के बीच में से ही मेन लोग कई ऐसे होते थे जो घर की लेडीज़ को ही उनके साथ गलत हरकत करना, छेड़खानी करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें काउंट करती हैं। जब वुमेन्स ने ये देखा कि हमारे साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता है, हमें अब वैल्यूएबल नहीं समझा जाता, हमें सिर्फ एक ऐसी चीज़ समझा जाता है कि इसको किसी तरीके से भी यूज़ कर लिया जाए। तो ये, और डाउरी डेथ्स के बारे में भी ऐसा होता है कि जो लोग मतलब दहेज के लिए उन लोगों ने दहेज के लिए जो जिन लोगों की डेथ कर दी जाती थी, मार दिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था, तो उन लोगों ने के खिलाफ भी आवाज़, कोर्ट्स ने इनकी हेल्प की, विमेंस अमेंडमेंट्स हुए, कई ऐसे एक्ट बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें इसमें कैंपेनिंग में आती हैं। रेजिंग अवेयरनेस में भी यही चीज़ें आएंगी कि लोगों को जागरूक करने के लिए लेडीज़ ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर एग्ज़ाम।